हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं मैथ्स 2 10th में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सिमिलरिटी। ठीक है, इसके पहले पार्ट में हमने अभी तक जो 1.1 है उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके पहले जो बेसिक्स है उसको भी हमने कवर किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका है 1.2 करने से पहले यहाँ पे कुछ थ्योरम्स वगैरह हैं, बीपीटी थ्योरम, एबीटी थ्योरम। ठीक है, ये सब थ्री पैरेलल लाइंस के थ्योरम, ये सब थ्योरम हम लोग पहले आज कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम्स भी बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन थ्योरम क्या है, बेसिक प्रश्न थ्योरम। थ्योरम क्या है, इफ अ लाइन इज इन अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड रिमेनिंग टू साइड्स को अगर इंटरसेक्ट करता है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो इनका जो रेशियो होता है ये इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल होता है, ये प्रूफ करना है आप यहाँ पे। और जिसका थ्योरम है यहाँ पे मैं आपको देखो लिख के भी यहाँ पे पूरा दे रहा हूँ। ठीक है, तो थ्योरम को क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले अगर कोई भी थ्योरम अगर आपको आता है तो लिखने का उसका एक पैटर्न होता है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन, टू प्रूफ, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन है तो वो लिखना है, एंड देन टू प्रूफ, प्रूफ करना चालू लिख देना। ठीक है, जो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे गिवन, गिवन में क्या है कि एक लाइन है जो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, वो बीसी के पैरेलल में है साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू पैरेलल टू बीसी। ठीक है, समझ में आए, पी क्यू पैरेलल टू बीसी, ये हो गया। अब दो प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ कि ये जो रेशियो है एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये प्रूफ करना है। अब इसमें तो कुछ कंस्ट्रक्शन भी है क्या, कुछ कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं क्या हम लोग इसमें। यहाँ पे क्या करने वाले, ये जो बी और क्यू है इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, और ये जो पी और सी है इसको भी हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्रॉ सेगमेंट पीसी एंड सेगमेंट बी क्यू, मतलब इसको मैंने ड्रॉ किया, बनाया यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अब देखो इसको लिखेंगे यहाँ पे टू प्रूफ, अब प्रूफ करने चालू करेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। और अगर आपको थ्योरम का जो क्वेश्चन पूरा है, थ्योरम जो राइटिंग में है, स्टेटमेंट में, अगर आपको वो याद है तो आप ये टेबल बना के सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पहले देखो ट्रिक बता रहा हूँ, 1, 2 और 3 ट्रिक, 3 चीजें। सबसे पहले आपको ये ट्रायंगल लेना है और ये ट्रायंगल लेना है। ठीक है, उसके बाद में ये ट्रायंगल लेना है और ये ट्रायंगल लेना है, दूसरा हो गया। तीसरे टाइम पे नीचे नीचे ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये 3 हो गया। और फ्रॉम 1 to 3 आपको जो ये थ्योरम आपको प्रूफ करना है ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं ये दो ट्रायंगल ले रहा हूँ, ट्रायंगल ए पी क्यू, यहाँ लिखूंगा इन ट्रायंगल ए पी क्यू। ठीक है, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी, ट्रायंगल पी क्यू बी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी, इसको हमने लिया। इसमें ये जो ट्रायंगल्स दोनों हैं इनके एरिया का हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख करता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी, लिख दो डायरेक्ट, यहाँ पे लिख दो ए पी अपॉन पी बी। अब यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, यहाँ पे कुछ रीजन है क्या यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रीजन आपको क्या लिखना है कि ये क्यों है। समझो ये जो पॉइंट क्यू है, अगर यहाँ से एक लाइन को वैसे ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 90 होगा ये। ठीक है, तो ये अगर समझो ये क्या हो रहा है,
हाइट हो रही है, और ये क्या है, बेस है। अगर ये ट्रायंगल पी क्यू में देखो तो ये क्या होगा, हाइट होगा, और पी भी क्या होगा, बेस। तो ट्रायंगल हैव सेम हाइट, ठीक है, समझ में आया? ट्रायंगल हैव सेम हाइट। ऑल्सो इसको देखो वहां पे 1 ले लो। इन ट्रायंगल एरिया ऑफ इन ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल ए पी क्यू, ये समझाने के लिए था ये ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू सी, ट्रायंगल पी क्यू सी, ठीक है। अगेन यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इक्वल टू क्या है, ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो यहां क्या लिखोगे, ए क्यू अपॉन क्यू सी। यहां पे भी क्या लिखोगे, सेम, ट्रायंगल हैव सेम हाइट, यहां पे भी आएगा ट्रायंगल हैव सेम हाइट। कैसे समझो, इसके सामने ये जो पॉइंट पी है, अगर यहां से तुम एक लाइन ऐसा ड्रॉ करते हो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर, तो ये टेंजेंट 90 डिग्री हुआ, ये हाइट होगी। तो अगर ये ट्रायंगल ले रहे हो ए पी क्यू, ठीक है, तो ये भी हाइट हो रहा है, इसमें हाइट हो रहा है, और अगर पी क्यू से ले तो भी हाइट सेम ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया, सेम हाइट। ये क्या हो गया तुम्हारा 2 1 2, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये ट्रायंगल लिया, ये लिया, फिर ये लिया, फिर इसको लिया, ठीक है। अब फिर नीचे वाले दोनों ट्रायंगल्स को लेना है, नीचे वाले दोनों ट्रायंगल्स को लेना है। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू बी एंड इन ट्रायंगल पी क्यू सी, ठीक है। अब इसमें अगर देखोगे ना तो ये पी क्यू बी सी के पैरेलल में है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं लाइन पी क्यू पैरेलल सेगमेंट बी सी, ठीक है। अगर कोई भी दो लाइन आपस में अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच की हाइट क्या होती है, वो इक्वल होती है, सेम होती है वो। अगर कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उनके बीच में जो हाइट होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। ये हो गया। और इसमें देखो ये जो पी क्यू है ये बेस दोनों है, कॉमन बेस। तो यहां पे लिखेंगे अल्सो पी क्यू इज कॉमन बेस। पी क्यू क्या है, यहाँ पे कॉमन बेस हो गया यहाँ पे। अब देखो अगर ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे दो ट्रायंगल्स में अगर हाइट भी सेम है, बेस भी अगर कॉमन है, तो उनका रेशियो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो उनके जो रेशियो होगा, एरिया का रेशियो होगा, क्या हो जाएगा, 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इक्वल टू 1/1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, ठीक है। इसको ले लो 3, ये यहाँ पे हो गया, समझ में आया? दो, एक स्टेप, दो स्टेप, 3 स्टेप, ठीक है। अब फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, जो तुम्हें चाहिए था उसको यहां पे डायरेक्ट लिख दो, ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, और नीचे आगे लिखेंगे हेंस प्रूफ। ज्यादा सोचना नहीं है कैसे आया, फिर भी मैं आपको यहां पे बताता हूं। अब देखो ये जो है ए पी क्यू और पी क्यू बी, ठीक है, और ये जो पूरा है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये जो ए पी क्यू, इसके प्लेस हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बी,
देखिए ये सब बराबर है ना यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए ये भी क्या हो जाएगा, बराबर। देखो यहाँ पे ना ये पी क्यू सी मेन क्या है, देखो ये तो ऐसे ही है, इधर पे आ गया, लेकिन ये जो राइट साइड वाला ए क्यू अपन क्यू सी है, अगर मुझे इसके इक्वल लिखना है तो ये साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो देखो एक पी क्यू ए पी क्यू सेम है, लेकिन नीचे का सेम है क्या, नहीं है। तो ये जो ट्रायंगल पी क्यू सी है, ट्रायंगल पी क्यू सी है किसके बराबर, पी क्यू बी के। तो यहाँ पे क्या गया, पी क्यू बी, तो ये भी सेम हो गया कि नहीं, सेम हो गया कि नहीं, इसके लिए दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। समझ में आया यहाँ पे कैसे किया। तो क्वेश्चन को कम से कम प्रैक्टिस करो, और जो मैं बोलता हूँ याद करने के लिए एकदम, वो भी देखो करना क्या है, आपको ऐसा ड्रॉ करना है, ये हो गया, फिर एक दो ये ट्रायंगल लेना है सेम हाइट, फिर इस ट्रायंगल को लेना है सेम हाइट, लिखना क्या है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ठीक है। फिर ये दोनों ट्रायंगल लेना है, हाइट क्या हो गई, और देखो ये मतलब पैरेलल है वो लिख दो, कॉमन बेस, तो हाइट भी क्या होती है, सेम होती है। या फिर यहाँ पे लिख सकते हो लाइन पी क्यू पैरेलल टू सेगमेंट बी सी, देयरफॉर हाइट इज इक्वल, देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रायंगल इज सेम। हाइट ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेम, बेस भी क्या है, कॉमन है, तो दोनों रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गया, तो फ्रॉम 1 to 3 जो हमें चाहिए था वो हमने यहाँ पे प्रूफ लिख दिया, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो टेक्स्ट बुक में है छापा है वैसे ही छाप के लिखो, अगर आप समझ रहे हो चीज़ों को, समझ के करोगे तो लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, ठीक है। चालू करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड थ्योरम। सेकेंड थ्योरम यहाँ पे क्या है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, जिसे कहते हैं एबीडी थ्योरम। अब देखो ये होता क्या है बेसिकली, समझो अगर कोई भी एक ट्रायंगल अगर ऐसा है, ठीक है, चाहे अगर ऐसे ट्रायंगल है, कैसे भी ट्रायंगल हो, अगर समझो यहाँ से एक लाइन अगर बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नाम देता हूँ ए बी सी और ये डी, ये पी क्यू आर, और यहाँ से एक लाइन बाइसेक्ट कर रहा है इसको, ठीक है। ये जो रे है, समझो एक रे है यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, एट पॉइंट डी किसको बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, क्यू आर को, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल्स होता है ये इक्वल होता है, कभी भी अगर बाइसेक्ट होता है कोई भी एक पॉइंट तो उसका जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। अब देखो इसका रेशियो अगर कैसे लिखेंगे, समझो अगर आप यहाँ से चालू कर रहे हो तो ये क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू, यहाँ से चालू किया ना तो यहाँ से ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी। समझो अगर आपने ये साइड चालू किया तो सी बी अपॉन बी ए, तो आपको यहाँ से भी लिखना, फिर यहाँ से लिखना पड़ेगा, तो दूसरा साइड रहेगा ना, यहाँ से लिखना पड़ेगा सी डी अपॉन ए डी, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे भी ए क्यू अपॉन, देखो आर ए अपॉन पी क्यू, आर पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से चालू किया ना तो यहाँ से आर डी अपॉन डी क्यू। समझ में आया, ये क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है। तो ये जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है इसी को ही प्रूफ करेंगे कि ये प्रूफ कैसे आता है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको यूज करेंगे हम लोग। बाकी ये थ्योरम हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो जो थ्योरम है वो मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ मैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक से। फिर भी थ्योरम्स को मैं आपके सामने एक बार पढ़ता हूँ कि थ्योरम क्या है यहाँ पे। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, the bisector of an angle of a triangle divide the side opposite to the angle in the ratio of remaining side, ठीक है, ये थ्योरम का नाम है। अब देखो इसको कैसे करना है, इसका डायग्राम भी याद करके रखो आप। समझो यहाँ पे अगर मैं ऐसे ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, ये ट्रायंगल आपने यहाँ पे बनाया और यहाँ से एंगल बाइसेक्ट हो रही है, ठीक है, तो ये इक्वल रहेगा। आपको करने का यहाँ पे एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है और यहाँ से इसको एक्सटेंड करना है यहाँ पे, जो यहाँ पे समझो एक पॉइंट है ई, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं ए बी सी डी और यहाँ पे ई, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको याद करना है।
सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन। तो यहाँ पे गिवन क्या है, देखो यहाँ पे गिवन, गिवन में क्या है, जो रे सी डी सॉरी एडी, रे एडी डिवाइड सेगमेंट बीडी डिवाइड सेगमेंट बीसी, उसको डिवाइड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, एट पॉइंट डी। कहाँ पे डिवाइड कर रहा है, डी पे, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, टू प्रूफ, प्रूफ क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, ठीक है। अब प्रूफ यहाँ पे देखो यहां से है ना, तो हम लोग ऐसे नाम लिख देते, तो ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू, यहां से चल गया ना यहाँ से, तो बी डी अपॉन डी सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी सी, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट किया हमने, क्या हाँ किया ना, यहाँ से लाइन किया, ठीक है, उसको लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट, ठीक है। क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने, ये जो रे एडी है इसके पैरेलल में एक लाइन हमने ड्रॉ किया फ्रॉम सी टू कहाँ पे, ई तक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन सीई पैरेलल टू रे एडी, ठीक है, ये हमने किया। और ये जो ए बी है, ए बी, इसको हमने क्या किया, एक्सटेंड किया यहाँ पे, एंड ए बी एक्सटेंडेड एट पॉइंट ई, ए बी को हमने एक्सटेंड किया कहाँ पे, एट पॉइंट ई तक, ठीक है, ये हमने किया। अब देखो इसको करना कैसे, ठीक है, मैं यहाँ पे भी 1 2 3 करके इसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखो तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये जो बाइसेक्ट कर रहा है इसको, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, यहाँ पे इक्वल होगा वो। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्रूफ में, टू प्रूफ एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए डी, या डी ए सी लिखो तो भी चलेगा, सी ए डी। ये क्या है, गिवन है। क्यों गिवन है, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना रे डिवाइड कर रहा है यहाँ पे सेगमेंट को, ठीक है, ये हो गया। अब अगर यहाँ पे देखो ये जो एंगल है ये, और ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे इसके सामने है वो, ठीक है। अब देखो समझो, जैसे कि अगर यहाँ पे लाइन है और इसका यहाँ पे ऐसा ट्रांसवर्जल अगर है, ठीक है, ये जो एंगल होता है वो इसके बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और समझो अगर ये जो एंगल है, ऐसे हम लोग अगर ये मैं जेड अगर बनाता हूँ, ठीक है, तो ये जो एंगल है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। समझो अगर मैं ऐसे जेड यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, तो जेड में क्या होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, और करस्पॉन्डिंग एंगल में सामने सामने, तो इसके करस्पॉन्डिंग में क्या ये वाला एंगल है, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग में इसके 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 जो अल्टरनेट में देखोगे ना, तो ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसको लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लेंगे, ये जो रे एडी है ये किसके पैरेलल में है, ये सी के पैरेलल में है, यहाँ लिखेंगे रे एडी पैरेलल टू सेगमेंट सी ई, ठीक है। एंड ये जो इसके बीच में जो लाइन आ रही है ए सी, ए सी इज ट्रांसवर्सल, ये क्या हो जाएगा, ए सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रांसवर्सल,
ठीक है। तो ये जो एंगल यहाँ पे है, ये जो है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा फिर, इक्वल हो जाएगा। तो ये जो एंगल है, एंगल देखो, ये एंगल ले रहा हूं मैं यहाँ पे DAC, एंगल DAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACE, ठीक है। ये क्या होगा, उसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये कैसा है, जेड बन रखेंगे ऐसा पूरा। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्सो रे CD पैरेलल टू सेगमेंट, किसके पैरेलल है वो, उसके ही CE के, C एंड यहां पे ट्रांसवर्सल के लिए हम लोग इसको लेंगे AE को। तो AE इज ट्रांसवर्सल, E क्या हो गया यहाँ पे, ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर A यहाँ पे ट्रांसवर्सल हो गया है, तो ये जो है, ये जो एंगल A, ठीक है, ये किसके बराबर, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला नहीं, ये वाला, तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AEC, ठीक है। यहाँ पे रीजन क्या रहेगा, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या रहेगा यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। समझा यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा है, इस गिवन को 1 लेंगे यहाँ पे, ये जो अल्टरनेट एंगल है इसको 2, और इसको हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे 3। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, अब देखो ये एंगल, ये देखो, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर, तो ऑटोमेटिक ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा फिर। तो एंगल ACE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AEC, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों देखो, अगर कोई भी ट्रायंगल में, समझो अगर ये ट्रायंगल ले रहे हो, AEC पूरा ट्रायंगल ले रहे हो, ठीक है, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल अगर इक्वल है, तो उनके अपोजिट में जो साइड होती है वो क्या होता है, वो कॉन्ग्रुएंट होता है, इक्वल होता है वो। तो यहाँ पे क्या हो, ये जो सेगमेंट है AE और AC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेगमेंट AC कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AE। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो देखो ये हो गया, इसके बराबर हो गया फिर, ठीक है। तो इसको हम लोग लेते हैं नया नंबर 4, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो, ये हम लोग पूरा का ट्रायंगल लेते हैं, पूरा ट्रायंगल मतलब क्या, BEC, अगर पूरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल BEC में ये जो AD है, AD रे AD पैरेलल सेगमेंट किसके पैरेलल में है, वो CE के। समझो अगर मैं इसको इस तरीके से अगर बनाता हूं यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, ये B लिख दिया, ये E लिख दिया यहाँ पे, और ये C लिख दिया, तो ये इसके पैरेलल में है ना, ऐसा इसके पैरेलल में, ये क्या हो गया, AD। तो बाय BPT थ्योरम क्या होता है, ये तो इसका रेशियो इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BA अपॉन AE, यहाँ पे क्या आ जाएगा, BA अपॉन AE इक्वल टू BD अपॉन DC, कैसे आया, बाय BPT थ्योरम।
जो एग्जैक्ट हमने इसके पहले किया, ठीक है। कैसे है बाय बीपीटी थ्योरम यहाँ पे। अब देखो इसको ले लो नंबर 5, ठीक है। अब तुम्हें देखो जो तुम्हें प्रूफ करना है, तो राइट साइड तो बराबर है, लेकिन लेफ्ट साइड ऊपर भी बराबर है, बी ए भी एक ही है, लेकिन नीचे देखो क्या है, एसी आया। तुम्हें क्या है यहाँ पे, क्या है ए, तुम्हें लाना क्या है एसी। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है, ये जो एसी है वो किसके बराबर है, ए के। तो यहाँ पे हम लोग फ्रॉम 4 and 5, ठीक है, फ्रॉम 4 and 5 ये पूरा यहाँ पे लिख दो फिर, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, ठीक है। इसके बाद में क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। अब देखो आपके टेक्स्ट बुक में ना सेम क्वेश्चन कराया हुआ है, लेकिन नाम है, लेकिन आगे पीछे नाम है। मैंने यहाँ पे जानबूझ के नाम मैंने अलग लिया, क्यों? क्योंकि हमें है ना जो नाम से वो रट के नहीं जाना एग्जाम में, समझ के जाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है, ठीक है। करना क्या, देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में आपको ट्रायंगल बनाना है, एक लाइन से आपसे बाइसेक्टर लेके आओगे, ठीक है। फिर इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पे इसको मीट कर देना है, ज्वाइन कर देना है, और उसको कंस्ट्रक्ट में यहाँ पे लिख दोगे अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में क्या, देखो पहला 1 क्या होगा तुम्हारा, इसको इक्वल करना है, सेकेंड इसको इक्वल करना अल्टरनेट इस दोनों एंगल को, थर्ड इसको यहाँ पे इक्वल करना है, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। फ्रॉम 1 to 3 ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों इक्वल, तो ये जो साइड है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 4 हो गया। फिर इस पूरे ट्रायंगल में बीपीटी थ्योरम यूज करो, वो आ जाएगा 5। तो फ्रॉम 4 and 5 जो तुम्हें प्रूफ करना है वो आ जाएगा। अब देखो ये मैं सिंपल आपको कहता हूँ, ये जितना आप लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो रटना नहीं है, लिख के करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डन। तो गाइस हम लोग अभी करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरम कुछ इस तरीके से है, द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन ए ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइंस is equal to the ratio of the corresponding intercept made on any other transversal by the same parallel lines, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो देखो 3 पैरेलल लाइंस मतलब क्या हो गया यहाँ पे, देखो 1 2 और ये 3 पैरेलल लाइंस है, तो इनको ना 2 ट्रांसवर्सल ऐसे ना है, ठीक है। जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है जो इंटरसेक्ट करती है वो ट्रांसवर्सल होता है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो लाइन्स है इसको हम लोग लेते हैं एल एम एन, और जो ट्रांसवर्स को हम लोग लेते हैं पी और क्यू, ठीक है। और यहाँ पे भी नेम देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, 3 पैरेलल लाइंस में जो प्रॉपर्टी, जो फॉर्मूला बीपीटी में होता है सेम वही यहाँ पे भी बनता है। बीपीटी में क्या होता है, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस इक्वल, यहाँ पे भी क्या होगा, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू डी ए अपॉन ई एफ। ये हमको प्रूफ करना कि ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ, ठीक है। इसको प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ मैं, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन है आप ऑलरेडी नीचे देख रहे हो, ठीक है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन में क्या है कि ये जो लाइन से क्या आपस में पैरेलल है, तो यहाँ लिखेंगे लाइन एल पैरेलल, लाइन एम पैरेलल, लाइन एन, ठीक है, एंड पी क्यू आर ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये हो गया, ये हमने गिवन लिख दिया। इसके बाद क्या लिखते हैं, प्रूफ। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना हमको यहाँ पे, टू प्रूफ, ठीक है। टू प्रूफ या टू प्रूफ यहाँ पे लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ लिख दे, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ए बी अपॉन
बी सी इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे इसको हमें प्रूफ करना है। अब देखो इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट वगैरह है क्या? है। कंस्ट्रक्ट क्या है इसके अंदर? ये जो डी है, डी, ठीक है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे सी से, और जहां पे ये जो बी है इसको इंटरसेक्ट करते हुए आ रहा है, तो एट पॉइंट ए बी सी डी ई एफ यहां पे ले लो जी। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया? ड्रॉ सेगमेंट। किसको ड्रॉ किया? सी को। ठीक है, सी को, एंड जी एंड ऑन लाइन बीई एट पॉइंट जी। ठीक है, ड्रॉ किया बीसी को, इसको ड्रॉ किया हमने, जो लाइन बी है उस पे एट पॉइंट जी हो के आया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे करना क्या है? ठीक है, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे है ए डी सी, ये ट्रायंगल लेना है। उसके बाद में ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल डी सी एफ, ये दो ट्रायंगल लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल में ये जो बीजी है, ठीक है, ये जो लाइन जो रे है ये, ठीक है, यहाँ पे लिखो सेगमेंट बीजी पैरेलल है। वो क्या है? वो पैरेलल। किसके पैरेलल है? वो एडी के, एडी को पैरेलल है वो। ठीक है, बीजी पैरेलल टू एडी, देयरफॉर ये देखो, अगर ये पैरेलल है तो ये बीसी अपॉन ए बी, सी जी अपॉन जी डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीसी अपॉन ए बी इक्वल टू सी जी अपॉन जी डी, सी जी अपॉन जी डी। कैसे आया? बाई बी पी टी थ्योरम। कैसे आया ये? बाई बी पी टी थ्योरम। ये समझो, ये हो गया हमारा 1। ठीक है, समझ में आया तक? अब देखो वापस से, अब इस ट्रायंगल को पूरा लेंगे। इन ट्रायंगल डी सी एफ, डी सी एफ, डी सी एफ में जो जी है वो किसके पैरेलल है? वो सी एफ के। सेगमेंट जी पैरेलल सेगमेंट सी एफ। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? डी जी अपॉन सी एफ जी एफ, डी जी अपॉन जी सी, डी जी अपॉन जी सी इक्वल टू डी अपॉन ई एफ, डी अपॉन ई एफ। ये भी कैसे आया? बाय बी पी टी। ये क्या हो गया? 2, और ये क्या है? 1। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखो मुझे क्या चाहिए? ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये साइड वाला मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो यहाँ पे लेकिन मैंने क्या लिखा है? बी सी अपॉन ए बी। चलेगा, कोई फर्क नहीं, उससे भी नहीं पड़ता। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये साइड में मुझे क्या चाहिए? डी अपॉन ई एफ, तो यहाँ पे क्या है? सी जी अपॉन जी डी, सी जी अपॉन जी डी। तो इसको भी अगर हम लोग उल्टा करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो ई एफ अपॉन डी, डी एफ हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे उल्टा करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ये लिखता हूँ सी जी अपॉन डी जी, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, फिर ई एफ अपॉन डी ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? अब इसको 3 ले लो, 2 ले लो यहाँ पे। फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 बी सी अपॉन, देखो यहां पे लिखता हूं अच्छे से, बी सी अपॉन ए बी
इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई बी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन डी ई एफ अपॉन डी, ठीक है, ये हो गया, क्योंकि देखो ये पूरा बराबर है ना इसके, तो ये इसके बराबर हो जाएगा फिर। लेकिन मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ए बी अपॉन बी सी, तो डी अपॉन ई एफ, तो कोई बात नहीं, पूरे को उल्टा कर दो यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, ये साइड में भी उल्टा कर दो, डी अपॉन ई एफ। आया कि नहीं आया, प्रूफ हुआ कि नहीं यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया सभी को ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में ये 3 थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है ताकि भूलना नहीं है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डन। अब देखो इसमें मैंने क्या बोला, यहाँ पे इसमें कितने ट्रिक्स हैं, 2 है, ठीक है। पहला, इसमें बीपीटी थ्योरम यूज करो, सेकंड इसमें बीपीटी थ्योरम यूज करो, फ्रॉम 1 and 2 जो तुम्हें चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रिक्स वगैरह होता है इसको सिर्फ याद करके माइंड में रख के जाना, बस, समझ में आया, डन। तो गाइस इसी के साथ हम लोग हमारे इस पार्ट्स को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं 1.2 के साथ नेक्स्ट पार्ट्स में, जो करेंगे एकदम मजेदार क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। तो बाकी जो हमने यहाँ पे थ्योरम्स किए, 3 थ्योरम्स, इनको प्रैक्टिस करो, ठीक है गाइस, बाय बाय।